हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और ये क्लास 9 का हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए जानते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो भाई जब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से दिमाग में बिठाते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बता रहा है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमिन इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किससे पता लगता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन नंबर से। ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है यही डिटरमिन करता है क्या? एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन नंबर ही आपका डिटरमिन करता है एटॉमिक नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है जेड के द्वारा। याद रखना, इसको डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? जेड के द्वारा। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाता है जेड के द्वारा। तो प्रोटॉन नंबर ही आपका एटॉमिक नंबर बताता है, और ये डिनोट होता है जेड के द्वारा। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। याद रखना, एक जितने भी एटम्स होंगे किसी एक एलिमेंट के, उनका सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। यही आपको याद रखना है कि जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड, मान लो अगर जेड है तो जेड। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोई एलिमेंट जब डिफाइन हो रहा है तो किसके द्वारा वह डिफाइन हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। उनके पास कितना प्रोटॉन है उसी के हिसाब से वो डिफाइन हो रहे हैं। अब जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है? इक्वल्स टू 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ओनली वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से कार्बन के लिए जेड क्या होगा? 6। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन नंबर ही एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, जेड से डिनोट होता है ये। सेकेंड टॉपिक इसके बाद हमारा है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है ये जानिए अब, चलिए जल्दी से देखिए मास नंबर क्या होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। सारी प्रॉपर्टी जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मास जो होता है किसी भी एटम का वो किसके वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो मास जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये भी न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों याद रखिएगा। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि क्या बता रहे हैं आप, हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसलिए हम प्रोटॉन्स को और न्यूक्लियॉन्स को दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे न्यूक्लियॉन्स कौन कौन हो जाएंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के हमारे न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। तो इसलिए
देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा किसी भी एटम का मास कहाँ रिसाइड करता है, उसके न्यूक्लियस में। सो याद रखिएगा कि देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम बात करें मास ऑफ किसका, कार्बन, इज 12U बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो अब मान लो कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन का मास कितना है, 12 यूनिट है। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6U + 6U क्या हो गया, 12U इसका मास हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम की मास की बात करें तो कितना है, 27U है, क्योंकि 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका 27 मास हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, तो मास नंबर क्या है, तो देखिए जो मास नंबर है, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है मास नंबर की। तो मास नंबर क्या है, द मास नंबर इज क्या, मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो देखो जो मास नंबर होता है वो डिफाइन किया जाता है किससे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज़ को। मास नंबर का मतलब होता है, सम होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारा मास नंबर। अगर एक मतलब नोशन की बात करें तो इससे हिसाब से क्या हो रहा है कि भाई इन द नोशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटर्न एज ऐसे। इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। देखो तो कैसे लिखा जाएगा, देखो सिंबल ऑफ एलिमेंट यहाँ सिंपल रहेगा, ऊपर बीच में मतलब रहेगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो रहता है वो मास नंबर होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में हम क्या देख रहे हैं, 7 और 14, 14 ऊपर है 7 नीचे है, तो ये सिंबल है। देखो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए किस तरह से लिखा है, देखिए N 7 नीचे 14 ऊपर, जो ऊपर है वो क्या है 14 मास नंबर है, जो नीचे 7 है वो क्या है एटॉमिक नंबर। तो N 7 14 इस तरह से हमने करके बना दिया। तो ये हमारा बन गया क्या, सिंबल किसी भी एलिमेंट का, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको याद रखिए, इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। और पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, सब कुछ पढ़ते जाना है, समझते जाना है, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते जाना है। कोई डाउट हो तो पूछना है। ठीक है ना। इसके बाद है, अब क्या बता रहा है, आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है भाई, इसको जानते हैं, चलिए। तो बता रहा है कि भाई आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप का मतलब क्या, देखिए बता रहा है कि नेचर में क्या बोल रहा है, अ नंबर ऑफ एटम्स of some element have been identified which have the सेम एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, देखिए ऐसे मतलब कि कुछ एटम वाली चीज़ें जिसमें क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उनका मास कैसा हो, बट डिफरेंट मास नंबर हो। जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे कि टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसमें 3 एटॉमिक स्पीशीज मिलती है। जैसे एक होता है प्रोटियम जिसका H11 दोनों मास नंबर एटॉमिक नंबर, ड्यूटीरियम H12 यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है ही है लेकिन मास नंबर 2 है, इसको D से बोल दिया। और ट्रीटियम H13 बन गया और इसको यार T भी बोल देते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई 3 इसके आपके वो हमें मिल जा रहे हैं, 3 टाइप के इसमें स्पीशीज मिल रहे हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक ट्रीटियम। इस तरह से ये बन रहा है। तो सबका देखिए एटॉमिक सेम है, आप ध्यान से देखेंगे 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है। ठीक है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन आप देख सकते हैं मास नंबर में अंतर है। ठीक है, 1 2 और 3 तीनों में अंतर है। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर देखिए सबका 1 है लेकिन मास नंबर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली सबका चेंज है। इसी तरह से और भी आपको स्पीसीज दे रहे हैं, जैसे कार्बन C612 और C614। इसमें आप देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर में देखिए अंतर है, एक का 12 एक का 14 है। जो क्लोरीन की बात करते हैं Cl1735 और Cl1737। तो यही होता है हमारा क्या, यही होता है हमारा आइसोटोप्स। यही होता है क्या, हमारा आइसो
आइसोटोप्स, यानी कि इनका मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर इनका सबका सेम है। तो किसी भी एलिमेंट के इस तरह के आइसोटोप्स हो सकते हैं जिसमें इनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन इनका मास नंबर जो होता है वो डिफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ आइसोटोप्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक, अब इसके बेसिस पे क्या बोल रहा है, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब यहाँ डिफाइन कर सकते हैं आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स देखिए ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सेम एटम के, यानी कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप जो है किसी भी सेम एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका क्या है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इनका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि यानी कि सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर जब होगा तो यही है। अब बोल रहा है देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे हम ये कह सकते हैं, अब तो धीरे बोलत जा। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम कितने आइसोटोप्स हैं, तीन है, जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम बोलते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम इसके 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे आइसोटोप्स, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और ऐसे मतलब कि क्या बोलते हैं एटम्स, किसी भी एलिमेंट के जिनका क्या हो, किसी भी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स या डिफरेंट, हाँ हाँ मतलब जिनका मास, सॉरी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर तो भाई सेम रहेगा, तो जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, यही होते हैं हमारे आइसोटोप्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद आ रहा है कि सेकंड सेकंड चीज आ रहा है कि मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट्स में जो होता है मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। ईच आइसोटोप एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। याद रखिएगा जितने भी आइसोटोप होते हैं हर एलिमेंट के वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की वो सिमिलर होती हैं, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं आइसोटोप्स की। ठीक है, तो याद रखना है आपको, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो सिमिलर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद रहा जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, जिसका मास 35U और 37U होता है। तो इन द रेशियो ऑफ 3:1 में। ऑब्वियसली तो हो रहा है कि भाई अब अब देखिए इसके बाद बोला कि द मास ऑफ एन एटम of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element। अब किसी भी एलिमेंट का अगर किसी भी मतलब एटम की हम मास की बात करें तो मास ऑफ एन एटम क्या होता है, तो वो एनी नेचुरल एलिमेंट जो मतलब हो रहा है उसका एवरेज मास होता है ऑफ ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के जितने भी नेचुरली ऑकरिंग उसके एटम्स होते हैं उनके सभी के मास के बराबर होता है। तो एवरेज मास होता है वो, एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ एन एलिमेंट हैज
नो आइसोटोप, अगर एक एलिमेंट के पास नो आइसोटोप है तो देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी व्हाट, तो उसके मास ऑफ एटम क्या होगा, वुड बी द सेम एज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट, तब उसका जो मास होगा वो सेम होगा, उसके बराबर ही होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर, ठीक है। तो तब मास क्या होगा, मास उसके एटम का क्या होगा जब उसके आइसोटोप नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट है उसका कोई आइसोटोप नहीं है तो क्या होगा, देन द मास ऑफ द एटम वुड बी, तो एटम का मास क्या होगा, सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो वो सेम होगा एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। बट इफ एन एलिमेंट अकर इन आइसोटोपिक फॉर्म, लेकिन अगर मान लो कोई एक एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में अकर कर रहा है, देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म, फिर हमें उसका परसेंटेज जानना होगा हर आइसोटोपिक फॉर्म का, एंड देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, और फिर उसका एवरेज मास कैलकुलेट होता है। तो देखिए आइसोटोप वाले केस में क्या होगा, एवरेज मास फिर कैलकुलेट होगा, ये आपको याद रखना कि आइसोटोप वाले केस में फिर क्या होगा, एवरेज मास कैलकुलेट होगा, ठीक है।